अब वो बिल उसने इसलिए कि जो कोर्ट ने कह दिया मैं अकेला मालिक हूँ, नहीं, तो पर मैंने अकेले के उसको रूप में ये बिल भी कर दी। थी 2002 में, वो 99 में तो सेकंड अपील लगी। सेकंड अपील तो 99 में लगी ना, तो यदि चुनौती नहीं दी होती तो बात कुछ और होती कि भगवान, पर यहाँ ऐसा नहीं है। आज भी भगवान नहीं माना ना, इसीलिए तो आया कोर्ट में। ये विपरीत है सर। तो आप अब चुनौती दे रहे, अब वो दे सकता था, रतनलाल दे सकता था सर, तो वो करता बिल ऑफ द की फैमिली। डेट क्या बताई आपने? जी, बिल की डेट? बिल की डेट। और हमने नहीं फाइल किया, इनने ही फाइल किया सर। हमने फाइल किया तो ये आ जाता डिस्प्यूट में। मैं उसको अभी इसलिए नहीं कह रही कि दिस इज नॉट द इशू ऑफ डिस्प्यूट बिफोर दिस कोर्ट। मेरा केवल मेन है सर, मेरा जो मेन प्लान ऑफ द है, एक, ये अपील चलने लायक नहीं है। एक बी, क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ द केस वाज इन व्हाट कैपेसिटी इज वेरी क्लियर, कर्ता ऑफ द फैमिली। भले कोर्ट के सामने ने झूठ बोला, अधीनस्थ न्यायालयों में झूठ बोला, जाहिर है बिल क्या बता रहा है? आपने अधीनस्थ न्यायालय को किस तरीके से गुमराह में किया, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट कह रहा है, बगैर बिल के। तो मेरा यही आपसे प्रश्न है कि ये इन्होंने गुमराह किया, इसकी इनको सजा कितनी मिलनी चाहिए, नहीं, कितनी मिलना चाहिए उस इनको पर सबको मुझे जेल भेजना चाहिए जिसने गुमराह किया। जेल नहीं भेजना चाहिए। आगे भी कोई अरे सवाल कर सकता है। जजमेंट से बताइए कि अंडर दी लॉ व्हाट इज द लीगल पोजीशन को। मैं तो एक बार एक केस पढ़ा था, उसमें अलकनंदा नदी में गाड़ी गिर गई था, उसने वही पत्ते पे बिल लिख दी। तो लिखने वाले बहुत कुछ लिख लेते हैं। हाँ। The core issue in this case is the maintainability of the appeal in presenti. And why do I say so? A, the capacity in which the regular civil suit is filed is as a karta of the Hindu undivided family, my lords. Right? Then the pleadings are to that effect. Right, sir? Evidence is to that effect. No documents to prove, no materials on record to substantiate and establish that this property was purchased by the Hindu undivided family. Now, this runs contra to the will filed by the appellants themselves when they moved an application on a forefront that in 2002, Ratan Lal expired. And who comes? Not as the karta. Therefore, is this suit, is this appeal at present tenable unless a karta gets replaced by another karta, substitution, or the entire members of the family are impleaded. Then only such an appeal case tenable, my lords. Now, during pendency of this second appeal, Ratan Lal died. yeah, 2002 में died. 98 he was alive when the first judgment comes in. 2002 Ratan Lal died and Ratan Lal expires. Yes. he executed will. And they have filed it. और वो ये कह रहा है कि साहब ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, बचने के लिए टैक्स से ये मैंने किया है। सब वेलकम टू दैट। कहीं नहीं है, ये बचने के लिए हरकत की है उन्होंने। तो यदि इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी तो ये कैसे हिंदू इसमें आ सकते हैं? अब ये कैसे केस फाइल कर सकते हैं? अपील चल सकता है? Where did he say कि I'll come to that. पहले I'll come to that. Let's come straight away so that I don't miss any points. I'll come to everything, my lords. Now, insofar as why I say bill is on record, my lords. Bill is dated. He dies. Ratan Lal dies in 2002, my lords. The date is there, my lords. The application, he dies, my lords, on 26/9/2002. Second appeal is filed in 1999 by Ratan Lal. He dies on the 26/9/2002. We come straight away to the maintainability. Now, he has only one daughter. He had only one daughter, no son, sir. What they did was, the appellants initially moved an application saying that they are the son of Ratan Lal. We objected. He had no son, only a daughter. So thereafter, my lords, the things went off. The record will show everything. यानी कि ओरिजिनली रतनलाल करता है ना, इन प्लेस ऑफ रतनलाल ओम कुमार जैन एंड भूपेंद्र कुमार जैन। ये है उसके बच्चे। किसके बच्चे? राजमल के बच्चे। तो जब करता टू हैज टू बी सब्स्टिट्यूट बाय करता, तो ये करता थोड़ी है, ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आ गई। ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन द कैपेसिटी इज एज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, the suit is filed that way. How can you change the nature of the suit? This they have done it. This is not permissible. Therefore, the appeal deserves to be dismissed on this score itself. और इन्होंने members को तो बनाया नहीं, family के members को. When they were substituted, right? We raise an objection, sir. We made an application for modifications. I'll come to all that. No reply filed by them. And even when it was admitted in 13, we were not there. We made an application for modification also. There's no reply from this side. By which order they were substituted?
They were substituted, my lord. If my lord has a perusal of my IA, let's come straight away to my IAs, my lord. IA number 9333, filed on 13/8/2013. IA number 9333. 9333, filed on 13th of August 2013. What do we say in that? 9333 2000. 13. It was filed on 13th of August 2013. Now, what do we say in that? We go for modification and recalling the order of 12/5/2005, wherever they were implemented, and 25/3/2013, when it was admitted. Recalling the order dated 12/5/2005 and 25/3/2013. So what happened on this IA? इन्हें कोई at the time of final hearing, इन्हें कोई जवाब ही नहीं दिया, दे ही नहीं सकते। अब क्यों नहीं दे सकते? इनकी एप्लीकेशन में आ जाए सब एलआर वाला, इन्होंने खुद नहीं फाइल किया है। लेट्स कम टू देयर आईए सर। इनने जो आईए फाइल किया है वो है आईए नंबर 7539, आईए 3069, सॉरी, फाइल किया है 18 जुलाई 2003 में। नहीं, whether you at the time of substitution you raised any objection or not? No, we have raised subsequently when we 12/5 पहले तो इन्होंने एक्सटेंशन में किया होगा। ये देख ले सर, आइए देख लें। 12/5 आप नहीं, पर इसको तो आइए, इनके आइए देख ले सर। ये जो आइए लगा एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 22 रूल 3। हाँ, तो ये 20 रूल 3 का जो ऑर्डर है 12/5/2005 बताया ना अभी आपने। नहीं 12/5/2005। भाई, बिकॉज यू फाइल्ड द एप्लीकेशन फॉर रिकॉलिंग ना, तो कोई 12/5 ही में फ्लैग करने के 2005 का। हाँ, तो इनमें इसको देख ले सर। हाँ, इनकी एप्लीकेशन तो देख ले प्लीज पहले। हाँ, मैं एप्लीकेशन पे भी आ जाए 3069 में आ जाए। आ रहा हूँ, आने के लिए लेट्स हैव अ लुक। करना पड़ेगा। वसीयतनामा लगाया इन्होंने, किस बेस पे ही आ गए? पैरा 2 में क्या बोल रही है? Am I there with my lords? इसीलिए कहते हैं मैनुअल इज बेटर देन द टेक्निकल। I can be faster than the computer. So इसमें अपन आ जाए, एप्लीकेशन में आ जाए पहले सर। एक मिनट, इनने क्या लिखा है? एप्लीकेशन आईए नंबर क्या बताया था आपने इनका? मैंने बताया 3069 भी लिखा है और 7539 भी लिखा है। 3069 यस यस। अब आप इसमें देख लें, नंबर 1 द सोल एक मिनट इनकी कहानी देख ले, इनकी कहानी इन्होंने कैसे चलाई है, तो ये चल सकती है क्या? 3069 right sir, I stand corrected. Now what do they say? That the sole plaintiff appellant Ratan Lal Jain died at Bhopal on 26/9/2002. Death certificate is on record. The deceased Ratan Lal was a widower and was residing with the family of the applicants who looked after Shri Ratan Lal till his death. The applicants are the sons of Rajmal Jain, brother of late Ratan Lal. Late Shri Ratan Lal has executed a registered will dated 9/7/2002 A2 of his properties in favor of the applicants, which included the suit shop. अब आप देखिए सर, suit shop, the description because suit shop is at para 19. अब इन सपोर्ट दे रहा मैंने कहा कि हम इनके एलआर्स हैं क्योंकि इनकी देख रेख हम कर रहे थे। डॉटर के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, केवल अपना बताया कि हम देख रेख करें, तो हम बन गए इनके एलआर्स। Stepped into. Now, who can step into the shoes of the appellant? Only that who was at the initial stage कौन था? Was a kharta. Had it been an individual, even then they cannot come. It will be the daughter who can come. How do they become the legal heir? And under what circumstances they become the legal heir? Where do they get the right and the law? And अब इनके देख लें वसीयतनामा सर। अब रेलिवेंट पैरा में आ जाए, नंबर 2 ऑनवर्ड्स। मेरी अचल संपत्ति निम्न अनुसार, मेरी कर्ता की नहीं, मेरी, ये कौन कर रहा है? रतन लाल बिल बना रहा है और यही पेश कर रहे हैं, हमने नहीं पेश किया। तो इसमें कोई, ये तो एडमिटेड फैक्ट आ गए। पहला वाला मकान हम छोड़ दें, अ को छोड़ दें, आ जाए बी में, जो है ये प्रॉपर्टी। एक मकान क्रमांक 9 न्यू मार्केट मुख्य मार्केटी नगर भोपाल में स्थित है। ये जो इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, यह मकान में भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल बना हुआ है। मकान 33 सो क्षेत्रफल पर बना हुआ है तथा इस मकान की सो सीमाएं निम्न अनुसार: दक्षिण में प्लॉट नंबर सो मुख्य मार्केट सो दिस मच रतनलाल एंड कंपनी, चौक बाजार, भोपाल जी, जो कि किराएदारी है तथा मैं उक्त व्यवसाय में 20% का भागीदार हूँ। मेरे निवास स्थान में जो भी सो। ना नेक्स्ट, यह कर्ता से जो है खुद अपना प्राइवेट नहीं, ये कह भी रहे हैं मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट कभी नहीं किया, मुझे केवल गरीबी के सिवा मुझे फैमिली ने कुछ भी नहीं दिया।
ये कहाँ से बन गई प्रॉपर्टी इनकी भाई, फैमिली जॉइंट प्रॉपर्टी? इसी में लिखा है, हम आ रहे हैं वेरी क्लियरली। यह कि सर्वप्रथम मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे पैतृक संपत्ति के रूप में कर्ज के अलावा कुछ भी नहीं मिला। सो दिस में पहले इस नाम भी है, सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। हम इसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, 1 2 3 4 5, इनकी दुकान चल रही है वो अलग बात है। मतलब पहले ये कर्ता के हिसाब से रहा है, पैतृक तो फिर संपत्ति के नाम से हमारे पास कुछ नहीं था। मतलब ये इंडिविजुअली में ये बाद में कह भी रहा है मेरी प्रॉपर्टी, जब इनकी प्रॉपर्टी है तो कहां से इनकी ये कैसे घुसेंगे इसमें? डॉटर को मिलेगा ना, इनको क्या मिलेगा? ये कहां से? मैंने यदि आपको देखा तो मैं आपका लीगल एयर बन गया, या ये बात क्या हो गई? अब आपने बिल लगा दी, अब ये बिल में इंक्वायरी नहीं हुई, प्रोबेट नहीं, कुछ वो अलग चीज हो गई। प्रॉब्लम ये है कि एट दैट टाइम नोबडी रेज्ड ऑब्जेक्शन। नहीं सर, हमने तो रेस किया जब हमारे 12/5/2005 का ऑर्डर देखें। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट, नहीं एक मिनट देख, नहीं हमारे कोर्ट ने भी बोल दिया, कोर्ट ने, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने बहुत तरीके से बोला है। नहीं एक मिनट, 12/5 अभी क्या था, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के सामने तो वो एक्सपायरी नहीं हुए थे ना रतन नहीं लाल। तभी नहीं हुए, तब भी कोर्ट ने कहा इट इज नॉट हिज प्रॉपर्टी, ये इट इज नॉट अ जॉइंट प्रॉपर्टी। क्योंकि योर एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग डेटेड तो इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। 13 हम तो कह रहे बिल में चले जाएं, आप कैसे घुसे इस केस में? therefore we are required to see this 12/5/2005 वो उसको। पहले तो इम्पोर्टेंट तो ये है, हाउ आर यू एंटर दिस केस एट द फर्स्ट प्लेस? हाँ तो वही तो इसको पढ़ने पढ़ने से पता चलेगा ना, 12/5/2005 जी, पढ़िए ना, 12/5/2005 हाउ दे एंटर्ड। they entered by filing this application. हाँ तो व्हाट इज द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट ऑन दैट एप्लीकेशन, वो उसको तो पढ़ा दीजिए, या नहीं है आप पे तो मैं पढ़ नहीं देता हूँ। हमारे पास नहीं है सब, मैं पढ़ देता हूँ। भी नहीं इसमें। हाँ। Heard the learned counsel for the appellant on IA number 3070 along with IA so and so, whereby prayer has been made to substitute the legal representatives of deceased sole appellant after setting aside the abatement of the appeal. It has been contended by learned counsel for the appellant that the appellant Om Kumar and Bhupendra are the legal representatives of the deceased sole appellant by virtue of the registered will executed by the deceased in their favor. It has further been contended that the appeal was dismissed for non-prosecution by the order dated 11/5/1 and MCC 1851/2002 was filed by the deceased appellant on 12/8/2 for its restoration, and after his death on application under order 22 rule 3 of the CPC was filed by the legal representative of the said deceased appellant in the said MCC on 19/12/2002, and the said application was allowed by order dated so and so, and as such the subsequent application was well within time, and there is no question of abatement of this appeal. However, for sheer precaution, an application for setting aside the abatement of appeal has also been filed under order 22 rule 9 CPC and another interlocutory application under section 5 of the Limitation Act, in view of the fact that on substitution application being filed within time, the legal representative of deceased sole appellant were brought on record in MCC, therefore it is allowed. That's all. But insofar as objection has not been considered as of date, So it was that during the final hearing it will be taken up. you filed objection at the relevant point of time No, or by we have filed it, my lord. by way of this हमने आई पर आपको बताया ना, नहीं ये you have filed objection in 2013 ना, वही बताया ना हमने एप्लीकेशन जो लगाई हाँ यही तो बताइए 9333 जी, so you have filed objection by way of 9333. yes, this was filed in 2013, right? वही ना, मतलब मेरा कहना ये है कि when they filed these 3 applications there at that time may not be, क्योंकि इसमें कंसीडर नहीं हुआ है वो आप कंसीडर नहीं हुआ है, तो ये और जवाब भी इनसे बोला, जवाब इनने नहीं ये जब इन्होंने एप्लीकेशन पेश किया उस समय आपका कोई may not happy, क्योंकि that's वो the reason, may not happy on that. objection Somebody else was also representing the interest of the court. I will not say anything on that. you have raised objection Yes, to we have this. raised. Now, for the sake of arguments, sir, for the sake of arguments, though not conceding, if the court comes to a conclusion, article, they are the Ellas. Now, Ellas is what? Are they the Karta of the family? When अब क्वेश्चन ये आता है कि whether जवाब अपना other persons can be substituted after death other than the Karta. other than the Karta. This is what Nagpur and Calcutta says. Whether at present the family is joint Hindu family or there is any Karta or not. Yes, this is AIR 1950. As per your to have a binding precedent because before इसके बाद ही अपना MP High Court आया. You say that Karta can be substituted by Karta only. Only or implemented by the entire members of the family. एक आपकी प्रॉपर्टी तो है नहीं है, कर्ता की तो प्रॉपर्टी नहीं है, प्लीडिंग से आपकी कर्ता के कैपेसिटी है, नेगेटिव के लिए नहीं मांगा, किसके लिए मांगा वो हमसे बता देंगे। आपने पूरा कर्ता का प्लीडिंग से है,
मांगा है फॉर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ये सब करने के पश्चात में आपने कोर्ट में कोई एविडेंस ही नहीं दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये प्रॉपर्टी रतन लाल की पर्सनल थी और आप ही ने बिल पेश किया। अब और क्या चाहिए? यदि मैं पेश करता है तो समझ में आता डिस्प्यूटेड है साहब, या आप ही ने पेश किया है। तो हाउ कैन द कैपेसिटी बी चेंज्ड, ऑल्टर्ड टुडे? इनको विड्रॉ कराना था और फिर कर लेते, ये अलग से एक लगा देते ये दावा खाली कराने का कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, अब आप खाली हो जाओ, तो समझ में आता। ऐसा नहीं किया इन्होंने। अच्छा, is there any judgment? ये पैरा 40, 12, 14 and 17 देख ले सर, it will have a Is binding there precedent. is there any judgment on this point in respect of the landlord tenant matter? नहीं सर, करता तो करता है लैंडलॉर्ड टेनेंट, नहीं। करता तो करता ही रहेगा ना सर, whether it's a landlord tenant, irrespective. What does it say, my lord, with due respect? Para 12. It was contended on behalf of the applicants who were the sons and the widow of the deceased Bal Bahadur that in the person of Bal Bahadur the whole family was represented in the suit in the court below and in the appeal in this court, and that in that the whole family should be deemed to be the party to the appeal, and on this that nothing has to done except for strike out his name. This is an ingenious argument, but we are afraid it cannot stand scrutiny. If the arguments were accepted, then there would be no need for making any application because the family is already there, as the argument is. Bal Bahadur represented a joint family considering himself as Khatta and his wife and his two sons. All these persons need not have been implicated in the suit or in the appeal, but on the death there has been a vacuum, which has got to be filled by substituting for him in the records of the appeal either the Khatta of the family or all the members on whom the rights devolved. That is the principle. तो पास में प्रॉपर्टी भी है तो सबको बनाइए या खर्ता को बनाइए। आपने क्या किया? एक बिल पेश कर दिया, बिल के बुनियाद पे क्या कहा कि साहब ये तो मेरे को दे दिया, ये प्रॉपर्टी अब मेरी हो गई, अब आप खाली करिए। आपने पूरा कैपेसिटी को बदल दिया सर। This is impermissible. So also the Calcutta says in the same piece, Court Master, para 24. Now it has got a binding precedent, sir, Nagpur, because इसके बाद आया हमारा मध्य प्रदेश organization 1956. For this I'm just drawing my law's attention. Binding precedent है JLJ 1967. This would have a binding precedent, sir. It's coming from the Nagpur bench. JLJ 1967. JLJ 280. Justice Tare. JLJ 1967. G. 1967 280. Page 280. 280 है sir. So this speaks about that it has a binding, to that extent only, that it has a binding from Nagpur. I'm much aware of it. So keeping all that in mind, the first objection is the maintainability of the present appeal. Alternatively, though not considering, we go into further the facts of the case. Now we also made another application, which is an IA number 9335 of 2013. Filed on 13th of August 2013 with certain documents and judgment to show that it is their system कि एक को निकालो दूसरे को हाई रेट में इंडक्ट करो। उसके ऊपर सारे जजमेंट जो इन्होंने केस लगाए और उसके बाद किसको इन्होंने फिर टेनेंसी किया, उस संदर्भ में ये आईए लगाया गया है। Now I'll come to the facts of this case. Let's see how the trial court dealt with and how the first appellate court dealt with the issues. Straight away we come first to the pleadings, because what is important is the pleadings as it stands. आइए नंबर, ये जो आईए नंबर बताने के लिए कि इन लोगों का हैबिट है इविक्शन करो और दूसरों को जान दो। नहीं तो इसका तो इनका बिजनेस भी तो हो सकता है, यही हो सकता होगा बिजनेस। तो ये किसी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी हो ऐसा कर सकता है, कर सकते हैं। फिर ये फिर बोनाफाइड रिक्वायरमेंट की बात आती नहीं है ना, उसमें बैठती नहीं। There is no decree only on the ground of bona fide requirement. 9 इसमें 12(1) F, They are seeking decree on 1F and 12(1) A, B and F. A तो नहीं, B and F they sought decree on 12(1) नहीं A, B मिला। and it was not granted. B और F दिया गया Granted और हम B and F. B और F में क्या है, that also I'll come to all that. ये आप इसमें देखिए तो केवल ये आइए बताने के लिए कि सर इनका क्या है कल्चर और ट्रेडिशंस। 9335 कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता किसी की नौकरी, तो हमारा तो ये आ जाए, आइए हमने पेश किया, जवाब तो कुछ नहीं है। आइए कौन सा?
IA 9335 of 2013, filed on 13/8/13, no reply 9335 of 13/8/13 को फाइल हुआ। इनने एविडेंस सब पढ़ लिया, मैं एविडेंस नहीं पढ़ूंगी। आई रेलेवेंट पैरास आई टेक माय लॉ, दैट्स ऑल। हम इसमें दावे में आ जाए पहले। एक मिनट, Only certain paras which are important and are very 9335 जी अब 13। These are all my alternative submissions, sir. My first is it is not tenable. This is the core issue today before this honorable court. Can a suit filed by Kharta can be substituted by an individual incumbent said to be the legal heir, tantamounting to change in the status of the suit? Not permissible, no evidence in that regard. Now, let's come to the plaint. रतनलाल, दावे में ऊपर की लाइन है संयुक्त हिंदू परिवार, फर्स्ट टाइटल में लिखा है सर, राइट सर? ये है आइए नहीं, आइए में नहीं है ना, तो दावे में आना है। नहीं, ये पहले आप बता रहे थे ना ये आइए। तो आइए तो ये संदर्भ में है, वो दस्तावेजात हैं जिसमें इन्होंने केस लगाया, डिक्री मिली और उसके बाद दूसरों को दे दिया रेंट में, इनहैंड रेट में। Just to show this you have filed this. ये उसके लिए दिखाने के लिए। There is no need. No need. They are in, more enhancement they want to do that. they are in habit of getting Of doing vacated, है ना? Yes, it's a bona fide. I can put it this way. आप ये प्रेजेंट सूट बता रहे हैं आप। अब हम आगे दावे में, राइट सर? एक मिनट रहिए, दावे में हम टाइटल में देख लेंगे, कॉस्ट टाइटल में रतनलाल संयुक्त हिंदू परिवार कैपेसिटी, ठीक है सर? पैरा 1, रतनलाल, इसको मैं ज्यादा एम्फेसिस दे रही हूं सर, संयुक्त हिंदू परिवार जी, राइट सर? कॉस्ट टाइटल में लिखा है सर, लेट्स कम टू पैरा 1। यह कि वादी संयुक्त हिंदू परिवार का है, सुखलाल रतनलाल जैन चौक भोपाल का कर्ता है। उक्त संयुक्त हिंदू परिवार के स्वामित्व का एक मकान प्लॉट नंबर सो एंड सो स्थित है। दिस इज कॉन्ट्रा टू द विल इंग्रेडिएंट्स। प्रतिवादी गण उपरोक्त मकान की तल मंजिल में स्थित एक चश्मा दुकान एवं दुकान के पीछे कोठे में वादी के रुपये 191 प्रतिमा किराएदार है। आई स्किप। Then next I take my lords to para 6 of the plate. यह कि वादी को वादग्रस्त दुकान एवं कोठे की स्वयं एवं अपने परिवार के लिए वास्तविक एवं सद्भावना पूर्वक आवश्यकता है। वादी को अपने संयुक्त हिंदू परिवार के वयस्क सदस्यों के लिए स्वयं अपना व्यापार करने के लिए वादग्रस्त दुकान को सद्भावनापूर्ण आवश्यकता है। श्री राजमल वादी के सगे छोटे भाई हैं एवं संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हैं। वादी के परिवार के वयस्क सदस्य सोइंसो आत्मा सोइंसो कपड़े फुटकर व्यापार प्रारंभ करने हेतु वादग्रस्त दुकान की आवश्यकता है। वादी के परिवार में उपरोक्त सदस्यों को वादग्रस्त दुकान एवं उक्त मकान की अन्य दुकानें जो कि वादग्रस्त दुकान सहित कुल 3 चश्मा दुकानें हैं कि आधुनिक फैंसी कपड़े की स्टोर प्रारंभ करने के लिए वास्तविक एवं सद्भावना पूर्ण आवश्यकता है। वादी के परिवार में लगभग 3 पीढ़ियों से कपड़े के फुटकर व्यवसाय होता चला आ रहा है और वादी के परिवार के उपरोक्त सदस्यों को कपड़े के फुटकर व्यापार का पूर्ण अनुभव प्राप्त है। क्योंकि वादी का दुकान जो कि किराए पर लिए चौक सोइंसो है और वादी के परिवार के पास उपरोक्त व्यापार प्रारंभ करने के लिए समस्त साधन उपलब्ध है। वादी ने अन्य 2 किराएदारों को किराएदारी मैंने लगाया केस उनके इविक्शन के लिए, वो बोलते हैं दिस इज द दावा जो रेलिवेंट पैरास में पढ़ रही हूँ। ये है इनका दावा कि संयुक्त परिवार के लिए चाहिए, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये संयुक्त के लिए एट द संयुक्त कैपेसिटी। अब आप आ जाए अधीनस्थ न्यायालय के जजमेंट में स्ट्रेट अवे जो है 13 अगस्त 1998 का। पैरा 11 at page
पैरा 11 सर, ये है जो एक इशू मिनट। नंबर 5 के संदर्भ में। इशू नंबर ये इशू नंबर है प्रश्न क्रमांक 5 के निष्कर्ष एवं आधार। रतन लाल ने उसके कथन में बताया है कि उसका पीढ़ियों से कपड़े का व्यवसाय बच्चों के काम कराने के लिए दुकान खाली कराना चाहता है। राजमल के पुत्र ओम कुमार रतन कुमार सोमेंसु व्यापार में लगना चाहते हैं। इसी साक्षी ने यह भी बताया है कि वाद्य स्थान के सिवाय अन्य कोई स्थान भोपाल में उपयुक्त स्थान नहीं है। प्रतिवादी अधिवक्ता का तर्क है कि जिन बच्चों के लिए दुकान खाली कराना चाहते हैं वे सभी बेरोजगार नहीं है, सभी रोजगार में लगे हैं। वाद्य स्थान की सद्भावना पूर्व आवश्यकता नहीं है, परंतु जहां भी पीढ़ियों से कपड़ों का व्यवसाय किया जा रहा है और व्यवसाय हेतु उपयुक्त स्थान व्यवसाय के लिए उपलब्ध न होने पर परिवार के सदस्य अन्यत्र कार्य कर रहे हैं और स्वयं का मकान उपलब्ध हो जाने पर पैतृक व्यवसाय करना चाहते हैं, तब ये नहीं कहा जा सकता कि वादी को सद्भावना पूर्व आवश्यकता नहीं है। Now next page, we come to page internal page 3 of the judgment, issue number 7 जो कोर इशू है, क्या संयुक्त परिवार की हैसियत, पैरा इशू नंबर 7 सर, पैरा ये आएगा ये पैरा 22 के बाद है। 22 के बाद में जो इशू इन्होंने रिप्रोड्यूस किए हैं, जी पैरा इशू नंबर 7 देखें सर पैरा 22 जी, इशू नंबर 7 देखें। क्या संयुक्त परिवार की हैसियत से प्रस्तुत बात चलने योग्य नहीं है, इसका क्या नहीं चलने योग्य है, हम इसमें आ जाएं। अब पैरा 21 जी, नहीं, इसमें तो ये पैरा 21 का 7 जो इशू का रिप्रोड्यूस किया है, 7 जो इशू को रिप्रोड्यूस किया है सर, नहीं वो तो है, इशू को रिप्रोड्यूस किया है, वो तो हो गया, इशू पढ़ लिया। पहले अब आप आ जाए पैरा 35 में आ जाए, पैरा 35 35 में आ जाए जो 7 और 15 को लिया है उसने। हाउ डज अ ट्रायल कोर्ट कम टू अ कंक्लूजन? जी रतनलाल ने बताया कि सुखलाल रतनलाल फर्म तीनों भाइयों की है। वारग्रस्त मकान सुखलाल रतनलाल फर्म का है, शासन के थे नीलामी से खरीदा था। अब आप देखिए क्या है, इसका स्टेटमेंट है vis-a-vis the which he has done it sir, और एडमिशन पे है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। वारग्रस्त मकान सुखलाल रतनलाल फर्म और शासन की नीलामी के खरीदा था। प्लॉट खरीदा एवं मकान बनाने हेतु रुपया पैसा दुकान से ही खर्च हुआ था और यह परिवार का करता है। वादग्रस्त मकान का कभी बंटवारा नहीं हुआ। रतनलाल सोएंसो प्रति परीक्षण में पूछने पर कि प्रहलाद राय सदानंद के प्रकरण में फैमिली खर्चा बढ़ गया है, इसलिए बंटवारा किया है, जो कि ब्रदर सोएंसो है 36। रतनलाल ने प्रति परीक्षण के पैरा 24 में स्पष्ट करते हुए कहा है कि भागीदारी से मिलकर कार्य करते संयुक्त हिंदू परिवार की चौक वाली दुकान की समाप्त भागीदारी इसलिए शुरू की गई, ये अक्सर कम आयकर कम देना पड़ेगा। सोएंसो ये पूरा डॉक्यूमेंट एग्जिबिट पैरा 37। बनवारी लाल ने बताया कि वादी के संयुक्त हिंदू परिवार का विभाजन हो चुका है एवं संयुक्त रूप से व्यवसाय नहीं, संयुक्त हिंदू परिवार द्वारा प्लॉट भी क्रय नहीं किया गया था। इसी तरह दामोदर विवादग्रस्त स्थान संयुक्त हिंदू परिवार का नहीं होना बताता है कि वादी ने कैलाश वादी ने अपने भाइयों को खाना पीना रहना व्यवसाय करना सब अलग अलग, दिस वाज आल्सो रेड पैरा 38। वादी ने संयुक्त हिंदू परिवार का अस्तित्व आज भी होना बताया है। आयकर विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार प्रमाण पत्र प्रदर्शित 12 पेश किया है, जिसमें वाद प्रस्तुति के समय वादी संयुक्त हिंदू परिवार द्वारा आयकर अदा किया गया है। वाद्य स्थान टीवी नगर सोएंसो। पैरा 39। हिंदू विधि के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से क्रय की गई संपत्ति भी संयुक्त हिंदू परिवार की होती है। Now coming to 40. Now this is important. How does come to a finding? अतः प्रमाणित पाया जाता है कि वादी संयुक्त हिंदू परिवार का है और उनकी सुखलाल रतनलाल जेल फर्म में वादी परिवार का कर्ता है। कर्ता की हैसियत से वाद प्रस्तुत किया है परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवसाय के लिए सद्भावना पूर्व आवश्यकता की। सो क्या सूट किया? एज अ कर्ता। आई एम इंसिस्टिंग ऑन इट बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। Then comes प्रश्न क्रमांक 8 के निष्कर्ष। वादी हिंदू परिवार का कर्ता है, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए संयुक्त रूप से व्यवसाय करने के लिए वास्तविक सद्भावना पूर्ण आवास की आवश्यकता है। संयुक्त परिवार में सोएंसो that is how the court holds that yes they require. There is no proof it is a property of a संयुक्त परिवार, कहीं नहीं आया
किसी ने दस्तावेज मटेरियल पेश ही नहीं, इनकम टैक्स का किया सर दिखाया है, अब वो आगे कैसा डील होता है, फर्स्ट सेपरेट को डील करता है। लेट्स कम टू द फर्स्ट सेपरेट ऑर्डर सर, दैट इज ऑन द 21st of December 1998। जी इसमें पैरा 2 में उसके बारे में बताया, प्लॉट नंबर 9 के मैं रीड नहीं करूंगी। पैरा पैरा जो 2 है वो अबाउट द प्लॉट नंबर 9 न्यू मार्केट के बारे में जिक्र किया, जो प्रॉपर्टी है, सही प्रॉपर्टी जो बताई गई है। जी ठीक है सर। और पैरा 4 में ये कहा है कि प्रतिवादी ने डिनाई किया है, राइट सर, ये हमारी अपील थी सर। ना 5 के बाद में लेट्स कम टू निर्विवादित, एम आई देयर विद माय लॉर्ड्स, निर्विवादित रूप से जी वादग्रस्त स्थान में गोयल किराना स्टोर के नाम से व्यवसाय संचालित किया जा रहा है। निर्विवादित रूप से वादग्रस्त स्थान दिनांक 1/12/1963 को किराएदारी पर दिया गया था। प्रदर्श डी 38 जो कि दिनांक 1/2/63 से निष्पादित किराएनामा है। पढ़ने से स्पष्ट है कि रामजी लाल एवं बनवारी लाल ने ये विलेख इस आशय को निष्पादित किया था कि वे मकान मालिक रतनलाल वल्द शुक्ला जी ये वादग्रस्त स्थान दुकान प्लॉट नंबर 9 टीटी नगर रविशंकर शुक्ल मार्केट के पीछे किराए पर ले रहे हैं। ना ऑल दैट आगे पीछे। नाउ वी कम टू पैरा 8। आई एम जस्ट टेकिंग माय लॉट ऑफ द रेलेवेंट पोर्शंस ऑफ इट। पैरा 8 ऑफ द जजमेंट। प्रतिवादी बनवारी लाल का कहना है कि सन 1963 से वादग्रस्त दुकान में गोयल किराना स्टोर्स के नाम से व्यवसाय कर रहा है। वादग्रस्त दुकान सन 63 में ली गई, तभी से इस नाम से व्यवसाय कर रहे हैं। साक्षी ने अपने परीक्षण के दौरान दुकान स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक सो पेश किया, जो उन्होंने भी बताया आपको। जो लोग दस्तावेज है सो वी कम टू पैरा 9। धारा 12(1)(b) अधिनियम 1961 के अंतर्गत निष्कासन की डिक्री प्रदान करते समय ये देखा जाना सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वादग्रस्त स्थान किराएदार ने अवैधानिक रूप से किसी अन्य को दे दिया है। इस उपधारा में अवैधानिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। वर्तमान प्रकरण में is it been if I want I can again read it because he has already read it. If my lord wants I can read. My lord is best aware. वर्तमान प्रकरण में देखना है कि क्या अवैधानिक रूप से वादग्रस्त स्थान प्रतिवादी गण ने दामोदर लाल को प्रदान कर दिया था। इस प्रकरण विशेष में अवैधानिक शब्द को व्याख्या करते समय पक्षकारों के आचरण का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। साक्ष्य का जो उपरोक्त अध्ययन किया गया है उससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त स्थान में सन 1963 से मेसर्स गोयल किराना स्टोर्स के नाम से व्यवसाय संचालित हो रहा है। साक्ष्य में यह भी स्पष्ट है कि वादी रतन लाल ने दामोदर लाल से भी किराया लेकर उसे रसीदें प्रदत्त की हैं, प्रति वर्ष पर उसके हस्ताक्षर लिए हैं। साक्ष्य में भी ये सुस्पष्ट है कि सन 63 से यह दावा प्रस्तुत होने के कई साल पूर्व से वादी इस तथ्य को भली भांति जानता था कि वादग्रस्त दुकान में दामोदर प्रसाद भी व्यवसाय कर रहा है। दामोदर लाल से किराया लेकर रसीद देना तथा प्रति दामोदर लाल के हस्ताक्षर लेना यह उपधारित कर रहा है कि दामोदर लाल के गोयल किराना स्टोर्स में भागीदार के रूप में या खिदमत के रूप में वादी रतनलाल उसे स्वीकार कर चुका। अन्यथा वादी ने दामोदर लाल से किराया लेता और ना ही रसीद देकर उसके हस्ताक्षर लेता, उसके रसीद भी ले। वादी का यह आचरण प्रमाणित कर रहा है कि वादी ने मेसर्स गोयल किराना स्टोर्स में दामोदर के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था। उसने दामोदर लाल को प्रति परीक्षण के साथ सह किराएदार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। इस संपूर्ण साक्ष्य से यह भी प्रमाणित हो रहा है कि वादी ने दामोदर लाल को भी वादग्रस्त स्थान में किराएदार की मान्यता दे दी। सो अबाउट पैरा 10 में जस्ट 2 लाइंस दस्तावेजों से प्रमाणित, ये सारे दस्तावेजों से प्रमाणित है कि गोयल किराना स्टोर्स में बनवारी लाल एवं दामोदर लाल भी भागीदार थे। एंड द लास्ट 3 लाइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरा 10 किराएदार मान्यता प्रदान कर दी थी। इसीलिए वादी का यह आभार कि दामोदर लाल को अवैधानिक रूप से मूल किराएदार रामजी लाल एवं बनवारी लाल ने वादग्रस्त स्थान किराएदारी कर दिया है वह ध्वस्त हो रहा है। साक्ष्य के उपरोक्त अध्ययन के पश्चात मेरा मत है कि वादी ये प्रमाणित करने में असफल रहा कि वादग्रस्त दुकान so and so. So that is how 12(1)(b) dealt with, sir. Right, sir? Now let's have a look at further, my lord, we come to para 13. Para 13 जी तदनुसार 12(1)(b) अधिनियम का so and so विपरीत ये हो गया।
Now we come to the last para of that para 13, sir. Right, sir? पैरा 13, वास्तव में पैरा 13, 13 कही लास्ट पैरा में आए, वास्तव में क्या? वास्तव में क्या? वास्तव में क्या वाद्य स्थान? पैरा 14 का है वो। अच्छा, इसमें वो छपा नहीं है। वास्तव में, आई स्टैंड करेक्टेड प्लीज, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। वास्तव में क्या वाद्य स्थान की आवश्यकता वादी को है, इसे देखने। अब ये सेकंड आ गया 12(1)(f). 12(1)(f) माय लॉर्ड इज वेरी मच अवेयर। यदि हम देखें डेफिनेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड मेंबर ऑफ द, क्या नेव्यू आता है क्या? लेट्स सी व्हेन वी, माय लॉर्ड इज मच अवेयर ऑफ इट। जस्ट लेट मी जस्ट, उसमें नेफ्यू नहीं आता ना? नहीं आता, नहीं आता उसमें क्या है? इसीलिए 12(1)(f) में नहीं आता, उसमें नहीं आता। दैट्स व्हाट इट इज। वास्तव में क्या वाद्य स्थान की आवश्यकता वादी को इसे देखने के लिए जब साक्ष्य का अध्ययन किया जाता है तो ये उभर कर आ रहा है कि दावा प्रस्तुत होने के बाद वाद्य दुकान के पीछे की दुकानों वादी द्वारा किराए पर दी गई है। वादी रतनलाल ने पैरा 30 में ये कहा है कि वाद्य दुकान के पीछे 10x10 किस्मत की 2 दुकानें हैं। पीछे वाली दुकान को मैंने बाद में दी है, साल 6 माह बाद दी है। इस कथन से ऐसा लग रहा है कि वाद प्रस्तुत होने के साल 6 माह बाद पीछे वाला दुकानें वादी द्वारा किराए पर दे दी गई थी। To show if there was a necessity, it would not have been let out. पीछे वाली दुकानें युक्त उपयुक्त नहीं, इस बिंदु पर कोई साक्ष्य नहीं है। Whether suitable, not suitable. Yes, ये तो तब दी थी ना, दादा प्रस्तुत होने के 6 माह उसके बाद दी है। बाद। उसके बाद ये स्मरण रखे जाने योग्य है कि वाद्य दुकान मध्य प्रदेश की वैसे व्यवसायिक क्षेत्र तथा सबसे बड़े बाजार न्यू मार्केट में स्थित है। वाद्य दुकान के पीछे व्यवसायिक क्षेत्र नहीं है, इस बिंदु पर कोई साक्ष्य नहीं है। जो व्यक्ति न्यू मार्केट को जानता है, समझता है, वह इस तथ्य को भी कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि न्यू मार्केट के आगे या पीछे में व्यवसाय करने में कोई भिन्नता है, क्योंकि इट्स अ वेरी क्राउडेड एरिया। इट्स द prime location of Bhopal. The new Bhopal starts from New Market. That is how it starts off from the Raj Bhavan. It goes that way. हमें भोपाल जाना। मैं भोपाल की हूँ तो मैं अच्छी तरह से वाकिफ अच्छा, हूँ। मेरे इनिशियल से भोपाल ही के हैं सर। महाराणा प्रताप नगर होता है वो टीटी नगर हो गया, वो तो आप टीटी नगर में चले गए सर। अच्छा, इसके अनदेखा कर दिया जाए तब भी विचार किए जाने योग्य है कि यदि वादी को वास्तव में अपने भाई राजमल के पुत्रों के व्यवसाय के लिए किसी स्थान की आवश्यकता थी तो उसने इन खाली दुकानों में व्यवसाय आरंभ क्यों नहीं किया? इट्स अ क्वेश्चन पुट बाय द कोर्ट। यदि सो एंड सो की नौकरी कर रहा था तो उसने खाली दुकानों में अपना व्यवसाय करना क्यों नहीं किया? वेरी नेचुरल। यह साक्ष्य नहीं है कि इन दुकानों में व्यवसाय हो ही नहीं सकता। यदि वास्तव में तीनों भाइयों को अपने स्वयं के व्यवसाय करना होता तो निश्चित रूप से खाली दुकानों में व्यवसाय करते ना। I skip, I come to para number 16. वाद पत्र में, am I there with my lords? These are very important paras, sir. Para 16, page 10, internal page 10 of the judgment. वादग्रस्त में यह अभिकथन किया गया है कि वादी संयुक्त हिंदू परिवार सुखलाल रतनलाल जैन भोपाल का कहता है। उक्त संयुक्त हिंदू परिवार के स्वामित्व का प्लॉट नंबर 9 साउथ टीटी नगर भोपाल में स्थित है। इस अभिकथन के अनुसार वादग्रस्त संपत्ति का स्वत्वधारी संयुक्त हिंदू परिवार है, परंतु इस साक्ष्य के एकदम विपरीत वादी रतनलाल का कथन है कि वादग्रस्त स्थान सुखलाल रतनलाल जैन फर्म का है। ये नहीं कहा गया कि वादग्रस्त प्लॉट संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता की हैसियत से क्रय किया गया, क्योंकि ये तो उसी की प्रॉपर्टी थी, रतनलाल की पर्सनल प्रॉपर्टी थी। वरन ये कहा गया है कि वादग्रस्त प्लॉट फर्म सुखलाल रतनलाल जैन का है। स्पष्ट है कि वादी को ये प्रमाणित करना था कि वादग्रस्त भवन का स्वत्वाधिकारी कौन है। ये इसलिए आवश्यक था कि क्योंकि धारा 12(1)(f) अधिनियम 61 के अंतर्गत भतीजों की आवश्यकता के लिए, नेव्यूज, ये जो बोल रहे हैं ना, नेव्यूज के लिए, भतीजों की आवश्यकता के लिए निष्कासन की डिक्री अभ्यर्थना नहीं की जा सकती, क्योंकि धारा 12(1)(f) अधिनियम सो अंतर्गत आधार पर निष्कासन निष्पत्त की सकता है। इसमें भतीजे सम्मिलित नहीं है। सनत कुमार सो ये सही है कि वादग्रस्त स्थान भवन रतनलाल ने खरीदा था, परंतु आगे कहा कि यह संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता थे।
हो सकता है कि रतनलाल संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता रहे हों, परंतु राजमल के उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त प्लॉट रतनलाल ने ही खरीदा था। स्मरण स्मरण रखा जाने योग्य है कि सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज वादग्रस्त संपत्ति क्रय करने वाली संपत्ति का विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि विक्रय विलेख प्रस्तुत किया गया होता तो निश्चित रूप से यह न्यायालय सुस्पष्ट अभिमत दे सकती थी कि विवादग्रस्त संपत्ति का स्वत्वधारी कौन है। वादी ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया है। साक्षी राजमल के कथन है कि वादग्रस्त संपत्ति रतनलाल ने क्रय की थी। ऐसी स्थिति में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वादग्रस्त संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार से संबंधित थी। वादी की ओर से so and so. Now we come to the next para, the last para of that particular page. 17 है, is it 18? ये है आयकर विभाग के जो लिखा है, आयकर का विभाग इनने बोला ना, वो डॉक्यूमेंट्स है और तो कुछ नहीं, आयकर के विभाग के बारे में बोले। इस प्रकरण में पूर्ण असंगत है क्योंकि इस प्रकरण में मैसर सुखलाल व रतनलाल की आय को कहीं नहीं देखा जाना है। केवल ये देखना है कि वादग्रस्त संपत्ति का स्वामी कौन है। वादी ने स्वतःअधिकार के संबंध में कोई विलेख प्रस्तुत नहीं किए। उसका महत्वपूर्ण विलेख का छिपाया है, परंतु ये घुमाकर विचारण न्यायालय को भ्रमित करने के लिए आयकर विभाग के दस्तावेज को प्रकट कर रहा है। ये आयकर विभाग के दस्तावेज को स्वतः को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। मकान नंबर 9 से प्राप्त आय संयुक्त हिंदू परिवार की आय मानी जाती रही हो सकता है कि वह इसीलिए कहा है कि जिसके कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो जाए, परंतु आयकर विभाग दस्तावेजों के आधार पर स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता। I come to the next page, my lord, the last 3 lines of particular para 17. Next page. स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय को भ्रमित कर ये बतलाने के लिए प्रयास किया गया है कि वादग्रस्त संपत्ति का स्वामी संयुक्त हिंदू परिवार था, जिसका कर्ता वादी था, जबकि जिसमें से विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत किया है। 18 वादी रतनलाल अपने आप को संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता कहता है, परंतु ये अपने प्रति परीक्षण के पैरा 14 के अंत में कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा कोई बैंक खाता है या नहीं, ये सब मेरा छोटा भाई राजवल करता है। मैं नहीं कह सकता कि मेरे बैंक में कोई सोए कितने अपने भाई से नहीं पूछा हूं। मैं संबंध में 15-16 वर्ष से पूछताछ करना मैंने बंद कर दिया है। इसी पैरा में आखिरी में साक्षी पुनः कहता है कि मैंने 15-20 साल से बही खाते नहीं देखे। I skip and I come, my lord, to para 19. पैरा 19 से ऊपर वाला जो पैरा है, वादी साक्षी रतनलाल एवं उसके भाई राजमल वादी रतनलाल की संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता कह रहे हैं, परंतु उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह कर्ता तो कुछ नहीं है, तो एक कर्ता नहीं है। कैसे है? स्पष्ट है कि संयुक्त परिवार के कर्ता का कहानी मनगढ़ंत है, जिसका एकमात्र उद्देश्य संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति को बताकर धारा 12(1)(f) अधिनियम 19 से अंतर्गत का परिसीमा के अंतर्गत एन केन प्रकरण से प्रविष्ट होता है। 19 स्पष्ट है कि वादी ये प्रमाणित करने में सफल रहा कि वाद्य संपत्ति हिंदू परिवार की सो। माय लॉर्ड्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अब ये जो फाइंडिंग आई पैरा 19 में जी, इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका पैरा जो 19 का है, द फाइंडिंग रिकॉर्डेड बाय फर्स्ट अपीलेट कोर्ट, पैरा 19 में इन्होंने कह दिया ना, तो इन्होंने ये कह दिया फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस रेंट एक्ट 1961 ही इज द सोल ओनर लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी, अब ये तो दे आर टेनेंट। वेरी राइट। अब आप लेट अस कम टू द नटशेल सर, which is my very premises on which I'm arguing. He came with the case that this is the joint Hindu family property. He is Really karta. so, yes, sir. He karta, but ultimately first appellate court has said that he is owner, he is landlord, and the defendants are his tenants. Now what is its effect? The effect is you come as a karta, sir. ये कर्ता की प्रॉपर्टी ये बोल रहा है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड माय लॉर्ड, इनका केस है, लेट अस अंडरस्टैंड। ये कोर्ट में आए हैं, किस संदर्भ में आए कि साहब ये जो प्रॉपर्टी है संयुक्त की है, इट्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी। ये कहा है जरूरत हिंदू फैमिली के मेंबरान को है, ठीक है। देखो मैंने 12(1)(a)(b)(f) किया,
ए नहीं दिया, बी और एफ आपको दिया कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने। अब बी में आपने क्या किया, सबटेनेंसी किया, दामोदर को दे दिया आपने, जबकि वो सब रसीदों में उनके दस्खत हैं, उन्होंने रसीद में एक्सेप्ट किया, सब कुछ ए हो गई। I'm talking about maintainability of suit. द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट इज, तो sorry, appeal. अपील अब कैसे होगा जब कर नहीं, अब कर्ता किस में आया है सर, कैपेसिटी किस केस में आया सर, नहीं, कर्ता। you are right. अभी तो आवाज कैसे हो सकता है? अभी माइंड में नया प्रश्न आया है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपको बता रही हूँ सर, मैंने यदि किया है ये नहीं था। सर, मैंने एज अ पर्सनल में किया होता केवल मेरे बच्चे के लिए या मेरे नेव्यू सो कॉल्ड हो तो अलग बात होती, ऐसा नहीं कहा मैंने क्या कहा कि मैं करता हूँ, राइट, मैं करता हूँ और ये सब और मेरा ये संयुक्त परिवार का है और ये मेरी संयुक्त की प्रॉपर्टी है, ऐसा कहा है ना सर। तो और लाजमी है, आप संयुक्त जब मेरी अकेले की प्रॉपर्टी नहीं है, संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी है, तो उनका भी हक तो नहीं होता है, तो लाजमी उनके बिजनेस के लिए, हमारा बिजनेस है कपड़ों का, समझ में आ गया, हमें भी समझ में आ गया। अब ये कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने कहा संयुक्त है, अपीलेट कोर्ट ने कहा संयुक्त नहीं है, नहीं है सही, क्योंकि नहीं नहीं कर पाए, प्रूव नहीं कर नहीं पाए, कर पाया, तो ये अब ये it is not as therefore it was accordingly it was dismissed. it was dismissed and because appeal is continuation of suit. I understand that. For अब suppose अपील में जब आया, for the sake very of right, arguments, for the sake of argument, Right. suppose this is the property of Ratan Lal, actually it's property of Ratan Lal. What is its यदि effect? रतनलाल की प्रॉपर्टी है तो इनको, यदि इनको विल में दिया भी हुआ है खुदा ना खास्ता, तो ये क्या करेंगे, ये केस को करना था विड्रॉ। क्यों, कैपेसिटी क्या थी, अब द कर्ता या कर्ता को लाते, कर्ता को, अब चूंकि इन्होंने इस फाइंडिंग की लाइट में इन्होंने नहीं मान सर, लिया। इन्होंने चुनौती दी है ना, तो सब फाइंडिंग्स को चुनौती दी है ना सर, इन्हें सारी फाइंडिंग्स को चुनौती दी है, लाजमी है, इनका क्या हक बना। एक बार रतनलाल मर गया एज अ कर्ता, तो व्हाट डज द लॉ से, आपको लाना पड़ेगा सक्सेसर एक्ट में, हम देखे भी तो किसको, वसीयत कब की है? वसीयत की तारीख क्या थी? हाँ 2002, मरने के 2 महीने पहले की, मरने के 2 महीने पहले पहले की। की इनकी, तो उसने क्या हुआ, जुलाई में कर दी इन्होंने। उसने इस जजमेंट को सही माना, 98 के जजमेंट को सही माना। सर ये मेरा ये नहीं समझ में आ रहा सर, एक मिनट, दिस इज अल्टरनेटिव आर्गुमेंट व्हिच इज कि कमिंग मेरे इन जहन में ये नहीं आ रहा कि सर मैंने एक चीज अपने लेवल में कुछ भाई, क्या कैपेसिटी में किया और मैंने कैपेसिटी बदल दी नहीं, अपडेट कोड में। इसने कोर्ट को भगवान माना, हाँ, अपीलेट कोर्ट को भगवान माना, और उसने कहा, अपीलेट कोर्ट ने कह दिया मैं संयुक्त परिवार का नहीं हूं, मैं तो अकेले का मालिक हूं, तो उसने ठीक है मैं अकेले मान लेता हूं, अपने आप को विल कर दी। नहीं तो आपने बिल कर दी होगी 2002 में, कर दी, चलो कर दिया, अब वो बिल उसने इसलिए कि जो कोर्ट ने कह दिया मैं अकेला मालिक हूं, नहीं पर मैंने अकेले के उसको रूप में ये बिल भी कर तो दी। थी 2002 में, वो 99 में तो सेकंड अपील लगी, सेकंड अपील तो 99 में लगी ना, तो यदि चुनौती नहीं दी होती तो बात कुछ और होती कि भगवान, पर यहाँ ऐसा नहीं है, आज भी भगवान नहीं माना ना, इसीलिए तो आया कोर्ट में। ये विपरीत है सर, तो आप अब चुनौती दे रहे, अब वो दे सकता था, रतनलाल दे सकता था सर, करता ऑफ द फैमिली। डेट क्या बताइए आपने? जी, बिल की डेट, बिल की डेट, और हमने नहीं फाइल किया, इनने ही फाइल किया सर, हमने फाइल किया तो ये आ जाता डिस्प्यूट में। एज पर द एप्लीकेशन फाइल बाय देम, इनके कहना है कि बिल है 9 जुलाई 2002। इट इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड? अब ये जो है दिस इज सीम्स टू बी वसीयतनामा, आगे भोपाल में तो का रजिस्टर, किया, भोपाल में तो, नोटरी से किया ये, अच्छा अच्छा, नहीं सब रजिस्टर है, सॉरी सब रजिस्टर्ड है। रजिस्टर तो है, रजिस्ट्री होगा, प्रॉपर्टी आपकी, भाई रतनलाल है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी को भी दे दूं, ये मेरा हक है सर, पर आपने कोर्ट में क्या, दैट इज हाउ द कोर्ट हैज फोर्टिफाइड अगेंस्ट, इसने जो बिल में हुआ, एक्चुअली दिस हाउ द कोर्ट डिड नो अबाउट बिल एंड ऑल, ये तो यहाँ पे आया है सर मामला, बिल के बारे में कहीं अधीनस्थ न्यायालय में, तो इन्होंने अधीनस्थ बिल तो मरे ही वो जाके अभी है ना 2000 मर भी गए तो क्या बिल तो पहले बन सकता है ना सर, मरे तो क्या हुआ, बिल तो हम पहले भी बना सकते हैं ना सर, आखिरी में लगता है कि अब तुम बिल मरने तो वाला नहीं, हो। बिल बिकम ऑपरेशनल मेरे डेथ के बाद सर, होता है जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है तब उसको जो है रात को सपने आने लगते हैं, इन्हें सर 2 महीने, क्या होगा। मरने के 2 महीने पहले ही किया है सर, हमने तो एक बार एक केस पढ़ा था, उसमें अलकनंदा नदी में गाड़ी गिर गई, तब उसने वही पत्ते पे बिल लिख दी। लिखने वाले बहुत कुछ लिख लेते सर, हाँ, मैं उसको अभी इसलिए नहीं कह रही कि दिस इज नॉट द इशू ऑफ डिस्प्यूट बिफोर दिस कोर्ट, मेरा केवल मेन है सर, मेरा जो मेन प्लान ऑफ द है, एक ये अपील चलने लायक नहीं है, एक बी, क्यों, क्योंकि नेचर ऑफ द केस वाज इन व्हाट कैपेसिटी इज वेरी क्लियर, कर्ता ऑफ द फैमिली, भले कोर्ट के सामने ने झूठ बोला, अधीनस्थ न्यायालयों में झूठ बोला, जाहिर है बिल क्या बता रहा है, आपने अधीनस्थ न्यायालय को किस तरीके से गुमराह में किया, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट कह रहा है बगैर बिल के, तो मेरा यही आपसे प्रश्न है कि ये इन्होंने गुमराह किया, इसकी इनको सजा कितनी मिलनी चाहिए, नहीं, कितनी मिलना चाहिए उस इनको पर मुझे जेल भेजना चाहिए, जिससे गुमराह जेल नहीं भेजना चाहिए।
आगे भी कोई अरे जजमेंट से बताइए कि अंडर द लॉ व्हाट इज द लीगल पोजीशन, को क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, वेदर देयर सूट शुड बी डिसमिस्ड, वेदर हेवी कॉस्ट। नहीं अभी कॉस्ट तो बाद में अब करने लगेगी लगे पहले। खूबसूरत तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी इनको। मैं मेरा तो केवल ये कहना है सर, एक्चुअली क्या है, देखिए कई ये बार इस पे जीता है। if somebody comes with different वो भी pleadings, if somebody comes with different pleadings, whether he cannot, whether court दिस cannot, मिसलीडिंग द कोर्ट। this is not misleading, actually क्या है सर आपको जजमेंट मेरे फेवर में मुझे मिल गया, पर तथ्य तो गलत बताया मैंने कोर्ट को, ये तो हुआ इसमें, और क्या हुआ? और यही एडमिट कर रहे हैं क्या होता साहब। है, आदमी प्रयास करता है किसी तरह से नहीं सर, किराएदार से ऐसा गलत खाली, प्रयास नहीं होना चाहिए कोर्टों के अंदर। किराएदार से खाली हो जाए तो उसके लिए भतीजे की आवश्यकता सर, होता है। ये तो तो आप रतन लाल खुद कह सकता था, वो खुद ही आता, करता वर्ता नहीं। अब घर मेरे के- को चाहिए अब आप property जैसा मेरी। बताया घर के अंदर लड़की नहीं थी तो अकेला रहता होगा वो, नहीं मेरी लड़की थी। नहीं उसकी लड़की थी, मतलब घर के अंदर पुत्र नहीं था उनके, तो इस वजह से उसने सोचा नहीं, होगा सर उसका शादी क्या होगी हुआ हमको उसकी। नहीं मालूम सर। नहीं, कई बार कभी ऐसा कभी लड़के लोग आदमी घेराव कर देते, नेव्यू भी नेव्यू घेराव कर देते बुजुर्ग। संयुक्त में रहते हैं कई बार, ठीक है, प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीदते हैं, संयुक्त मैं में उसको लोग बस जा रहते ही नहीं रहते रही, आई एम नॉट गोइंग हाउ द थिंग्स वेंट ऑन, Now, बट व्हाट आई एम what is its what is the legal position कि यदि कोई आदमी दो प्ली लेकर आया तो बाद में अपीलेट कोर्ट ने एक प्ली को एक्सेप्ट किया, Yes. उसका क्या इफेक्ट होगा? the effect is actually as per the admission has to be looked into, and that is the correct view what the first appellate court did. This is what I'm trying to मतलब say. नहीं, अभी कोई है आपके इस पे नहीं हम आपको मिसलीडिंग वाला दे देंगे सर, कल बताइएगा, है ना? मिसलीड करने का, और इनको क्या मिलना चाहिए पनिशमेंट फ्रॉम द कोर्ट। Why this is a case, a glaring case, जो अदालत के सामने आया कर्ता के रूप में, ये कहते हुए कि ये कर्ता की प्रॉपर्टी है। 1978 में आया बंदा, ये बताते हुए कि साहब ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, हमारी मेंबर्स की प्रॉपर्टी है और हमको मेंबर्स के लिए चाहिए। कोर्ट बिलीव्ड इट एंड यू न्यू इट दैट नो इट्स नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द जॉइंट फैमिली, इट्स माय प्रॉपर्टी। तभी तो कोई मटेरियल कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ सर। When the matter traveled to the first appellate court in 98, उस वक्त भी नहीं बोला गया कुछ भी नहीं, बट कोर्ट का, because court would understand no documents are on record, nothing is on record to establish that this is a joint family property. अब जब आपकी joint family property नहीं है तो आप कैसे दे सकते हैं? एक दूसरी बात, जब appellate स्टेज में आए हैं इनने खुद ने एडमिट कर दिया कि साहब ये प्रॉपर्टी जॉइंट की नहीं है, ये केवल रतन लाल की है। इन्हीं के एडमिशन में इनको मिलना चाहिए, वो मैं केस लॉ को कर दे दूंगी। आप वो बताइए, ये बता रही है इनका मैडम जवाब सर मैं your appeal is not maintainable because you came with the case of सर वो भी मैं and you substituted these two persons as a, मंडल आप लोगों को आती करने नहीं जाना। आप वो बताइए, ये बता रही है मैडम इनका जवाब सर मैं your appeal is not maintainable because you came with the case of सर वो भी मैं and you substituted these two persons as a on the basis of bill। जवाब तो दे ही दोगे आप मेरे को, तो कानून ढूंढ के वो लाइए, भी आपकी कानूनी स्थिति थोड़ी जो कमजोर है। जी वो भी दे देंगे सर। आप कुछ नहीं कर रही मैडम, है ना? नहीं सर, आप ढूंढो यार, कानून वानून ढूंढो, सर अभी ढूंढ के लाइए कुछ। वो भी दे देंगे सर। हम तो लाए नहीं आपसे नहीं कह रहा, आपसे तो मैं कह ही नहीं सकता कुछ। नहीं सर, हमें अच्छा लगता है पढ़ना सर, क्या मैं तो इन लोगों हमारा से ज्ञान बड़ा बड़े हमें भी अच्छा लगता है। अभी मैं इनसे इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा इस बहाने सर्च करना करने का चाहिए, मौका इनको मिलेगा, मेहनत करना चाहिए, ये अलग बात है। क्योंकि ये कभी कभी आते हैं ऐसे बिंदु और कभी कभी आप आती हैं। नहीं सर, मेरा मेरा I wait for अच्छा केस है। this opportunity keeps eluding me to come before my, this always means यही कहती हूँ सिविल सीखना तो सर्किट कोर्ट में बैठ जाओ, you will learn। नहीं, आप आएंगी तो ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। नहीं सर, हम लोग रोज सीखते हैं आपसे। obliged to my words। ये रिजर्व है ना? रिजर्व रखे हम कल ही दे देंगे। कल आप किसको खत्म कर दीजिएगा, है ना?